गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। हम आपकी बुक रेजोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर फीस्ट ऑफ द डेड इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करके देखें। वहां आपको रेजोल्यूशन बुक के शुरुआती चैप्टर्स द थीप्स स्टोरी, भोली, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इनके वीडियोस तैयार कर दिए हैं मैंने, और 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ओपन करके देखिए। वहां आपको गोल्डन रेज बुक के सारे तकरीबन 5-6 लेसन्स मिलेंगे, सारी पोएम्स, व्याख्या आपको मिलेंगी, और ग्रामर के टॉपिक, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, क्लॉज, ये सभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट के साथ ही कक्षा 10 का फॉर्मेट खोल के देखिए, वहां आपको सब कुछ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फीस्ट ऑफ द डेड। डेड मीन्स मृत और फीस्ट मीन्स दावत, भोजन, मृतक व्यक्ति का भोजन। आपने देखा होगा कि जिन परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, डेथ वाले दिन और आगामी 2-3 दिन तक पड़ोसियों के यहाँ से उनके घर में खाना आता रहता है, उनके परिवार के लोगों के लिए खाना खाने के लिए खाना आता रहता है। तो उस दृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही पैथेटिक, दयनीय स्थिति को उजागर कर रही है ये कहानी। बहुत ही मुसीबतों जो एक परिवार झेलता है, उन मुसीबतों को बहुत ही दयनीय तरीके से, बहुत ही करुणामय तरीके से यहाँ लेखक ने दिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीस्ट ऑफ द डेड, मृतक व्यक्ति का भोजन। कि मृतक व्यक्ति किसी घर में से व्यक्ति के मर जाने पर पड़ोसियों के पास से जो खाना आता है, उस खाने को लेकर के ये लेसन हमारा है। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर। जनवरी ने हवा का रंग बदल दिया था। मीन्स हवा ठंडी हो गई थी जनवरी के महीने में। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रिमर एंड पीपल बेंट आउट ओनली फॉर वर्क। संसार बिल्कुल सीम्ड ग्रिमर, उदास लगता था, उदास प्रतीत होता था, धुंधला प्रतीत होता था। ग्रिमर से मतलब यहां रुचिपूर्ण नहीं था संसार। एंड पीपल बेंट आउट, और लोग बाहर निकलते थे, ओनली फॉर वर्क, केवल काम के लिए। तो यूं ही कोई लोग सर्दी में बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए संसार रुचिपूर्ण नहीं था, थोड़ा उदास हो गया था संसार, उदास प्रतीत होता था, क्योंकि लोग केवल काम के लिए ही बाहर निकलते थे सर्दी में। देयर वॉज नो बडी अंडर द ओक ट्रीज। ओक पेड़ों के नीचे कोई भी नहीं होता था, कोई भी दिखाई नहीं देता था। इन द कोर्ट यार्ड्स ऑफ द मॉस्क एंड अदर कूल प्लेसेज वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन समर। इन द कोर्ट यार्ड्स ऑफ द मॉस्क, मस्जिदों के आंगन में भी कोई नजर नहीं आता था। एंड अदर कूल प्लेसेज, और दूसरे ठंडे स्थानों पर, वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड, जहां बच्चे इकट्ठे होते थे, इन द समर, कि गर्मी की ऋतु में जहां बच्चे ठंडे स्थानों पर एकत्रित होते थे, वहां अब कोई भी नजर नहीं आता था जनवरी की सर्दी में। द फाउंटेन्स वर नेवर कंप्लीटली डेजर्टेड। जो पानी के स्रोत थे, झरने, कुआं, कुछ भी, द फाउंटेन्स वर नेवर कंप्लीटली डिजर्टेड। जो पानी के स्रोत थे वो पूरी तरह से निर्जन नहीं हुए थे, वहां आते जाते थे लोग पानी लेने के लिए। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फैच द डेज वाटर। लगभग प्रतिदिन देयर वुड बी समवन टू गो, वहां कोई जाता था पानी लेने के लिए। वहां फाउंटेन्स पे, पानी के स्रोतों पर लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई जाता था। टू फैच, लाने के लिए, द डेज वाटर, दिन का पानी लाने के लिए कोई ना कोई वहां जाता ही था पानी के स्रोत पर।
That noon, the boy who had been to the fountain, ran back to the street panting and told the first man he saw. That noon, उस दोपहर को, the boy who had been to the fountain, वो लड़का जो पानी के स्रोत पर गया, ran back, वो वापस दौड़ के आया, to the street, गली में, panting, हाँफते हुए वो लड़का वापस दौड़ के आया, and told, और बताया, द फर्स्ट मैन ही सॉ, जिस पहले व्यक्ति को इस लड़के ने देखा था, उस व्यक्ति को इस लड़के ने बताया, क्या बताया उसने? दर्शन आगा इज डेड, कि दर्शन आगा मर गया है। तो वो लड़का जो दौड़ के आया था पानी के स्रोत पर से, उसने आकर के बताया कि दर्शन आगा मर गया है। तो मैंने आपको रिलेटिव क्लॉज कराए थे, और रिलेटिव क्लॉज में मैंने कहा था कि हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के बाद में होगा। तो यहां पे द बॉय हु, और मैंने आपको बताया था कि हु के प्रयोग से पहले नाउन मिलेगी और हु के प्रयोग के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो आप देखिए, ये आप रिलेटिव क्लॉज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और रिलेटिव क्लॉज पढ़िए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, और ये आपके ग्रामर का पार्ट भी है। तो वो लड़का दौड़ के आया, उसने बताया कि दर्शन आगा मर गया है। अब दर्शन आगा कौन है देखते हैं। दर्शन आगा, द वाटर कैरियर, वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट। दर्शन आगा पानी ढोने वाला, पानी लाने वाला, वॉज अ फैमिलियर फिगर, एक चिर परिचित व्यक्ति था ऑन द स्ट्रीट, उस गली में। उस गली में दर्शन आगा पानी ढोने वाला था और हर किसी के लिए चिर परिचित था। He barely made both ends meet and lived with his wife and 2 children in a small house. He barely made, वो मुश्किल से ही, made both ends meet, ये एक कहावत है, मुश्किल से ही अपनी आजीविका चलाता था, मुश्किल से ही पैसा कमाता था, and lived with his wife, अपनी पत्नी के साथ रहता, and 2 children, और 2 बच्चों के साथ, in a small house, एक छोटे से घर में रहता था ये दर्शन आगा, और मुश्किल से ही अपनी आजीविका चलाता था पानी ढो करके। His entire capital consisted of, उसकी जो पूरी जमा पूंजी थी, His entire capital consisted of 2 water canes and a pole with a chain dangling from either end. His entire capital, उसकी पूरी जमा पूंजी, उसके पूरे जीवन की जो कैपिटल जमा पूंजी थी, कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर केन्स, उस जमा पूंजी में शामिल थे 2 पानी के पात्र, एंड अ पोल, और एक डंडा और 2 पानी के पात्र, विद अ चेन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड, और ये जो पात्र थे एक जंजीर के साथ डैंगलिंग, लटके हुए रहते थे, फ्रॉम आइदर एंड, दोनों हिस्सों से। तो डंडे के दोनों हिस्सों से 2 पात्र जंजीर से लटके हुए रहते थे, ये उसकी जमा पूंजी थी। होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, उस डंडे को अपने कंधे पर रखकर, हुकिंग द केन्स, दोनों पात्रों को हुक करके, जोड़ करके, बाय दियर हैंडल्स टू द चेन्स, उनके हैंडल से, दोनों पात्रों के हैंडल से जंजीर के माध्यम से उनको जोड़ करके, दोनों ही पात्रों को, ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो रवाना हो जाता था पानी लाने के लिए। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, और गली में आके क्या कहता था वो, पानी, किसी को पानी चाहिए। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, उसकी आवाज गली के अंतिम घर तक जाती थी। Those who needed water would call back, जिनको पानी चाहिए था वो आवाज लगाते थे, दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स, वो कहते थे दर्शन आगा 1 ट्रिप लेके आओ, 2 ट्रिप्स लेके आओ, या 3 ट्रिप्स लेके आओ, इस तरह से आवाज लगाते थे दर्शन आगा को। 1 ट्रिप मीन्ड 2 केन्स ऑफ वाटर, 1 ट्रिप का मतलब था पानी के 2 पात्र लेकर के आओ, 2 केन्स, क्योंकि एक बार में 2 पात्र लेके आता था वो पानी के। देन दर्शन आगा वुड क्लाइम अप द हिल टू द फाउंटेन, फिल अप द कैन्स एंड गो एंड फ्रो बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेस। फिर
दर्शन आगा वुड क्लाइम द हिल, दर्शन आगा फिर उस पहाड़ी पर जाता था, टू द फाउंटेन, जहां पे झरना था, जहां पानी का झरना था उस पहाड़ी पे जाता था, फिल अप हिज केन्स, अपने पानी की केन्स को भरता, एंड गो टू एंड फ्रो, और आता और जाता था, बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज, उस झरने और गली के बीच में फिर वो आता जाता रहता था, घरों के बीच में और झरने के बीच में आना जाना रहता था उसका लगातार, क्योंकि लोग उससे पानी मंगवाते थे। ही गॉट 3 कुरुस फॉर ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा पर, प्रत्येक बार जब वो पानी लाता उसको कितने रुपए मिलते? 3 कुरुस। ये कुरुस एक मुद्रा है, जैसे हमारे यहां रुपया है तो कहीं पे कुरुस चलता है, तो एक कुरुस मुद्रा है, तो उसको एक बार में 3 कुरुस मिलते थे। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ बेल विद अ निडल, इस तरह की अर्निंग, इस तरह से पैसे कमाना, वॉज लाइक डिगिंग अ बेल, एक कुएं खोदने के जैसा था, विद अ निडल, एक सुई से, सुई से कुआं खोदना बहुत कठिन है, तो इस तरह से पैसा कमाना बड़ा कठिन था दर्शन आगा के लिए। जिस तरह से सुई से कुआं खोदना बहुत कठिन है, उसी प्रकार दर्शन आगा के लिए इस तरह से पैसा कमाना बड़ा ही कठिन था। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ वेल विद अ निडल, सुई से एक कुएं खोदने के जैसा था इस तरह से आजीविका कमाना। इफ दे हैड टू रिलाई ओनली ऑन हिज अर्निंग्स, it would have been impossible to feed 4 mouths, but thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. If they had to rely only on his earnings, यदि उसके परिवार को केवल दर्शन आगा की आजीविका पर ही निर्भर रहना था, it would have been impossible, तो ये असंभव था, to feed 4 mouths, उन 4 लोगों के लिए खाना खिलाना बड़ा असंभव था, बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का धन्यवाद था यहाँ पे, हिज वाइफ गुलनाज, उसकी जो पत्नी थी दर्शन आगा की पत्नी गुलनाज, वॉज कॉल्ड अपॉन, उसे बुलाया जाता था 3 और 4 टाइम्स अ वीक, एक सप्ते में 3 और 4 बार बुला लिया जाता था, टू वॉश क्लॉथ्स, पड़ोसियों के द्वारा कपड़े धोने के लिए उसकी पत्नी को बुला लिया जाता था। तो उसकी पत्नी भी बड़ा सहयोग करती थी उसका पैसा कमाने में। यहां पे देखिए इफ कंडीशनल सेंटेंस है, दे हैड, एक हैड यहां पे सहायक क्रिया का काम कर रही है और दूसरी हैड यहां मुख्य क्रिया का काम कर रही है, कि जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए और इफ लगा हुआ हो, जब इफ लगा हुआ हो और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए तो दूसरे वाक्य में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पे उसने कहा कि इफ दे हैड टू रिले ओनली ऑन हिज अर्निंग्स, यदि केवल उसे अपनी केवल दर्शन आगा की आजीविका पर निर्भर रहना था, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो ये असंभव रहा होता, टू फीड 4 माउथ्स, 4 लोगों को खाना खिलाना। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का धन्यवाद है, हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन, उसकी पत्नी गुलनाज को बुलाया जाता 3 और 4 टाइम्स अ वीक टू वॉश क्लॉथ्स, सप्ते में 3 और 4 बार कपड़े धोने के लिए बुला लिया जाता पड़ोसियों के द्वारा। सी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर, वो अपनी पति की सहायता करती थी थोड़ा बहुत पैसा कमाने में, जस्ट अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने में मदद किया करती थी। कैसे? चीटिंग इन पैथेटिक, दयनीय तरीके से बेईमानी करती थी वो। कैसे? हार्मलेस वेज, बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए दयनीय तरीके से थोड़ी बेईमानी करती थी। यूजिंग अ कैन और 2 मोर वाटर, वो 1 या 2 कैन पानी के प्रयोग करती थी, ज़्यादा प्रयोग कर लेती थी, 1 और 2 कैन, जो कोई उसको कपड़े धोने के लिए बुलाता था तो ज़्यादा पानी फैला देती थी वो उसका, सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न अ फ्यू मोर देन 3 कुरुस, जिससे कि उसके पति को ज़्यादा पैसा मिल जाए बजाय 3 कुरुस के, 3 कुरुस से ज़्यादा पैसा मिल जाए, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा पानी फैला देती थी। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, लेकिन अब ये सब कुछ एकदम से समाप्त हो गया था। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड,
while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hit his head on the stone bowl under the tap. दर्शन आगा had slipped. दर्शन आगा फिसल गया था while trying to stand up. जब उसने खड़ा होने की कोशिश की on the ice, बर्फ पर, that had hardened, जो बर्फ सख्त हो गई थी during the previous night, पिछली रात के दौरान, क्योंकि सर्दी पड़ी थी तो सर्दी पड़ने पर जो पहाड़ी पर बर्फ गिरी वो बर्फ सख्त हो गई थी. एंड हिट हिज हेड, और फिसलने से उसका सिर टकराया ऑन द स्टोन बाउल अंडर द टैप, पानी की ठूठी के नीचे जो पत्थर का बाउल था, पत्थर की जो कुंडी बनी हुई थी जहां पे पानी चलता था, नल का पानी, उस कुंडी से टकरा गया था उसका सिर, और टकराने से वो वहीं पे मर गया था. शुरुआत में आपने देखा कि वो लड़का भागता हुआ आया. When गुलनाज heard the news, she froze. जब गुलनाज ने आगा के मरने की खबर सुनी तो वो एकदम से आश्चर्यचकित, स्तब्ध, फ्रोज, वहीं की वहीं खड़ी रह गई. What was she going to do now? अब वो क्या करेगी? It was not easy to be left with two children, one 9 years old and other 6. आसान नहीं था दो बच्चों के साथ में रहना, एक 9 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा. How could she feed them only by washing clothes 2 or 3 times a week? वो किस तरह से उनको खाना खिला सकेगी जिसको 2 और 3 बार ही एक सप्ते में कपड़े धोने के लिए बुलाया जाता है. She thought and thought but could not reach a decision. उसने सोचा और सोचा लेकिन वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी कि वो अब क्या करेगी, अब किस तरह से अपने बच्चों को खाना खिलाएगी. इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड. ये एक परंपरा है. इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड. भोजन भेजने की परंपरा होती है पड़ोसियों की. फॉर अ डे और 2, एक दिन या 2 दिन. टू द हाउस वेयर डेथ हैज अकर्ड, जहां मृत्यु होती है जिस घर में, उन घर वालों को खाना भेजने की परंपरा होती है पड़ोसियों के द्वारा. तो यही हमारे इस लेसन का टाइटल है, फीस्ट ऑफ द डेड. फीस्ट मीन्स दावत. फीस्ट मीन्स दावत, और वही दावत का मतलब यहाँ भोजन से है कि जिन घरों में मृत्यु हो जाती है तो पड़ोसी लोग भोजन भेजते हैं. तो इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड. पड़ोसियों का ये एक परंपरा है भोजन भेजने की. फॉर अ डे और 2, एक और 2 दिन के लिए. टू द हाउस, उस घर में. वेयर डेथ हैज अकर्ड, जहां मृत्यु हुई होती है जिस घर में, वहां पे भोजन भेजने की परंपरा है. द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द व्हाइट हाउस. पहला भोजन गुलनाज और उसके बच्चों के लिए व्हाइट हाउस से आया. एक सफेद घर से आया, एक पैसे वाले के घर से आया पहला भोजन. वेयर राइफ इफेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड, जहां एक व्यापारी, बहुत ही पैसे वाला व्यापारी राइफ इफेंडी रहता था, उसके घर से भोजन आया था. एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, द मेड फ्रॉम द व्हाइट हाउस अपीयर्ड विद अ लार्ज ट्रे. एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, दर्शन आगा मरा उसके एक दिन बाद दोपहर को, द मेड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, एक नौकरानी उस सफ़ेद घर से, अपीयर्ड विद अ लार्ज ट्रे, एक बड़ी सी थाली लेकर के आई. ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन रॉथ, और इस थाली में नूडल्स थे जिनको पकाया गया था इन चिकन रॉथ, मुर्गी के शोरबे में. सम मीट इन अ रिच सॉस, कुछ गोश्त था उसमें एक अच्छी चटनी के साथ. चीज रोल्स, पनीर रोल्स थे, एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ थीं उस थाली के अंदर. ये सारी चीज़ें थी. टू टेल द ट्रूथ नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे. सच्चाई यदि कही जाए तो कोई भी किसी की भी खाने में रुचि नहीं थी, किसी ने भी सोचा नहीं था खाना खाने की उस दिन, क्योंकि कल ही दर्शन आगा मरा है. बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, लेकिन जैसे ही ढक्कन हटाए गए उस थाली पर से, द अरोमा ऑफ द फूड बैकन्ड दैम, उस खाने की अरोमा, सुगंध ने
उनको लालची कर दिया, बैकन देम, संकेत दिया उनको कि आओ खाना खा लो उस खाने की सुगंध को देखकर. दे गैदर्ड राउंड द टेबल एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस. दे गैदर्ड राउंड द टेबल, वो टेबल के चारों ओर खड़े हो गए. एंड मे बी, और हो सकता है बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, हो सकता है उन्होंने पहले इतना अच्छा खाना नहीं खाया हो. इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, ये खाना बहुत एक्सेप्शनली मीन्स बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट था. हैविंग ईटन वंस, एक बार खाने के बाद, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम, रात्रि के भोजन के दौरान भी वो स्वाभाविक रूप से उस टेबल के चारों ओर चले गए. एंड सेटिस्फाई दियर हंगर, और अपनी भूख को शांत किया विद द लेफ्ट ओवर्स ऑफ दियर लंच, कि दोपहर में जो बच गया था उन थालियों में, दोपहर में जो बच गया था उनसे अपने रात की भूख को उन्होंने शांत किया, रात्रि का भोजन कर लिया उसमें से ही. अनदर नेवर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए दूसरे पड़ोसी ने उनके लिए खाना भेजा. दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा फॉर 3 or 4 days, 3-4 दिन तक तो ऐसा चलता रहा कि पड़ोसी खाना भेजते रहे. नन ऑफ द अदर मील्स वर एज टेस्टी और जनरस एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, कोई भी खाना उतना स्वादिष्ट और उतना अधिक नहीं था एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, जैसा खाना उस व्हाइट हाउस से आया था ऐसा खाना और दूसरे घरों से नहीं आया था. तो जैसा खाना व्हाइट हाउस से उनके लिए आया था ऐसा खाना और घरों से नहीं आया था. बट दे वर ऑल ग्रेट डील बेटर, लेकिन वो सभी खाने जो भी आया था, सारा भोजन बहुत ही अच्छा था. देन एनी दैट वॉज एवर कुक्ड इन गुलनाज पॉट, कि गुलनाज के घर में जो खाना बनता था उन खानों से तो कहीं ज़्यादा बढ़िया खाना आया था उनके पास पड़ोसियों के घर से. इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, यदि ये जारी रहता सब कुछ, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजीली हैव बॉट दियर सोरो टू द एंड ऑफ दियर लाइव्स. तो गुलनाज और उसके बच्चे अपने जीवन के अंत तक इन दुखों को आसानी से सहन कर लेते यदि खाना इसी प्रकार से आता रहता. बट वैन द ट्रेज स्टॉप कमिंग, लेकिन जब थालियां आना रुक गईं, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट कुड नॉट बी बॉट एनी मोर, और जो कोयला वो मुख्य गली की दुकान पर से खरीद रहे थे, जब वो और नहीं खरीद सकते थे, दे बिगेन टू रियलाइज दैट दियर सोरो वॉज अनबियरेबल, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि उनके दुख अब असहनीय हैं, अब उनका अंत नहीं होगा. तो जब खाना आना बंद हो गया, खाना नहीं आया उनके पास, और सर्दी से बचने के लिए जब वो कोयला नहीं खरीद सके थे मुख्य सड़क वाली दुकान से, तो उनको लगा, उन्होंने महसूस किया कि अब उनके दुख उनके लिए असहनीय हैं. द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, पहले दिन जब खाना नहीं आया, खाना रुक गया. दे कैप्ट अप दियर होप्स टिल नून, उन्होंने अपनी आशाएं रखी दोपहर तक कि कोई खाना देने आएगा. रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड फुट स्टेप आउटसाइड, बाहर की ओर दौड़ते थे जैसे ही वो किसी के फुट स्टेप, पैरों की आवाज़ को सुनते थे तो बाहर की ओर दौड़ते थे कि शायद कोई खाना लेकर आया है. बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट दियर डेली लाइव्स, लेकिन वो केवल लोगों के पैरों की आवाज़ें थी जो अपने दिन के कामकाज के लिए आते जाते थे. एट सपर टाइम, रात्रि के भोजन के समय, दे रियलाइज्ड नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, उन्होंने महसूस कर लिया कि उनके लिए अब कोई खाना नहीं ला रहा था. सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, इसलिए उनको खुद को अपना खाना पकाना पड़ा था जैसा उन्होंने 1-2 दिन पहले भी पकाया था. दे हैड गॉट यूज टू क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, दे हैड गॉट यूज टू, वो आदी हो गए थे, टू क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, अलग ही प्रकार के भोजन करने का आदी हो गए थे ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से. एंड फाउंड इट डिफिकल्ट, और उनको बड़ा कठिन लगा, टू एडजस्ट टू द मीगर डिश, कम मात्रा में जो उनको भोजन मिलता था, मीगर अल्प मात्रा में जो खाना मिलता था
उसके साथ सामंजस्य करने में उनको कठिनाई हुई। गुलनाज कुक्ड विद हार्डली अ ट्रेस ऑफ बटर, कि गुलनाज जिस भोजन को पकाती थी जिसमें मुश्किल से ही बटर, मक्खन तो होता ही नहीं था, और कम मात्रा में खाना पकाती थी वो, तो उनको बड़ा कठिनाई हुई उस खाने के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में, क्योंकि अभी तक खूब भरपेट खाना खाते थे और स्वादिष्ट खाते थे, लेकिन अब गुलनाज कम पकाती थी और घी भी नहीं होता था उसके भोजन में। दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन, उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो उन्होंने वो उसी खाने के फिर से उनको आदी होना था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रेन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रेन। ज़्यादा दिन नहीं लगे कि रेन आउट, खत्म हो गया उनका, घी खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, आलू खत्म हो गए, अनाज खत्म हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस। अगले आगामी दिनों तक उन्होंने वो कुछ खाया जो उनके घर में बचा हुआ था। 2 ऑनियंस, 2 प्याज थी, अ ग्लोब ऑफ गार्लिक, एक लहसुन की एक गांठ थी, अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स फाउंड इन अ कॉर्नर ऑफ द कबोर्ड। अलमारी में मटर मिल गई थी, एक मुट्ठी भर के मटर अलमारी के कोने में, वही उन्होंने खाई थी। फाइनली अंततः देयर केम अ डे when all the pots, baskets, bottles and boxes in the house were empty। एक दिन ऐसा आया जब सारे बर्तन, सारी टोकरियां, सारी बोतलें, सारी संदूकें in the house, जो घर में थी, were empty, वो खाली हो गए थे, सारा कुछ खाली हो गया उन्होंने। That day for the first time they went to bed on empty stomachs, और उस दिन घर के सभी सदस्य सोने के लिए चले गए खाली पेट से, भूखे ही सोने के लिए चले गए, क्योंकि अब उनके पास खाना नहीं था। द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला दिन भी बिल्कुल ऐसा ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर। अगली दोपहर को जो सबसे छोटा था वो रोने लग गया भूख की वजह से। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लॉथ्स। गुलनाज ने आशा की कि कोई बुलवाएगा उसको, सेंड फॉर, कोई बुलवाएगा उसको, टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट इट वुड बी इनकंसिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क। लेकिन गली के लोगों ने सोचा कि ये इनकंसिडरेट होगा, ये थोड़ा गलत होगा कि उसको अभी इतनी जल्दी काम पर बुलवाएं। तो गुलनाज आशा कर रही थी कोई उसको काम पे बुलवाएगा, लेकिन गली वाले क्या सोच रहे थे कि अभी थोड़ा गलत होगा उसको काम पर बुलवाना, क्योंकि अभी अभी उसका पति मरा है और उसको काम पे बुलवाना ठीक नहीं होगा। तो उनको लगा इट वुड बी इनकंसिडरेट। इट वुड बी इनकंसिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क, कि उसको काम पर बुलाएं, ये बड़ा अविवेकपूर्ण होगा, सही नहीं होगा। द डे आफ्टर नो वन ऑफ द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, और द डे आफ्टर, इस दिन के बाद अगले दिन किसी ने भी अपनी जगह पे से खड़े होने की नहीं सोची उस घर के सदस्यों ने। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, उन सभी को भोजन के दृश्य दिख रहे थे। द यंगर बॉय सॉ सॉफ्ट एंड फ्लफ लाइक ब्रेड, छोटे बच्चे को वो मुलायम और मोटी मोटी ब्रेड नजर आ रही थी। द ओल्डर बॉय सॉ स्वीट्स इंस्टीड, और वो जो बड़ा लड़का था वो ब्रेड की बजाय उसे मिठाइयाँ नजर आ रही थी जो व्हाइट हाउस के घर से, व्हाइट हाउस से आई थी। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, यदि उनको एक बार और इस प्रकार की मिठाइयाँ और ब्रेड मिल जाएं, ही वुड ईट देम वन बाय वन, वो एक एक करके उनको खाएगा। सेवियरिंग ईच माउथफुल, और स्वाद ले लेके हर बार मुंह भर के खाएगा उन मिठाइयों को और ब्रेड को। What a fool he had been to have eaten all his share at once, कितना मूर्ख था कि एक बार में वो अपने हिस्से को खा गया था, ऐसा कुछ वो सोच रहा है। गुलनाज ले इन हर बेड लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, गुलनाज बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने बच्चों की धीमी धीमी आवाज को सुन रही थी वो। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर से बह रहे थे। लाइफ बेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, बाहर जीवन वैसे ही चल रहा था जैसे चलता था, पहले चलता था।
अ डोर क्लोज्ड, एक दरवाजा बंद हुआ आवाज के साथ। सी न्यू, वो जानती थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अ डोर क्लोज्ड, सी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, कि ये एक लड़का था पड़ोस में ही जो स्कूल जा रहा था, उसने दरवाजा बंद किया है। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, पैरों की आवाज आ रही थी बाहर से। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफेंडी द बार्बर, ये जो पैरों की आवाज़ थी तहसीन इफेंडी नाई की थी। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, जो अपनी दुकान खोलने के लिए गली में जा रहा था। तो इस तरह से यहीं पे हम पार्ट 1 खत्म करते हैं। द नेक्स्ट वन, पेज नंबर 38 से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लेकर मैं आपके साथ आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे।